एक जमाने में पूर्वांचल में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे पंडित राजेश मिश्रा। 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए बनारस से, संगठन में भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमारे साथ पंडित राजेश मिश्रा जी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जो सेकंड लिस्ट आ रही है पंडित जी, उसमें सुन रहे भदोही से आपके नाम की चर्चा है। भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हमें कोई जानकारी नहीं है। पार्टी जो हमसे अपेक्षा करेगी, जो कहेगी, उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन के दो पक्ष हैं। जब मैं कांग्रेस में था एक पक्ष था, अब मैं भाजपा में हूँ दूसरा पक्ष है। मैं कांग्रेस में भी किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। जैसे लोग पार्टी छोड़ते हैं तो अपनी पुरानी पार्टी की आलोचना करते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैं कांग्रेस में था तो मैंने निष्ठा के साथ काम किया है। मैं जानता था कांग्रेस में कुछ नहीं है, ऊँट नहीं है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतना मुश्किल है, मैं सब जानता था। ऐसा तो नहीं था कि मैं अनभिज्ञ हूँ। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मेरी दिक्कत यह है कि आप मुझे पद मत दीजिए, मुझे बर्दाश्त है, मुझे टिकट मत दीजिए, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जब आप मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो किसी कीमत पर कहीं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। तो वो आपके सम्मान के साथ किसने खिलवाड़ किया? कैसे आपको लगा कि अब आपको अपमानित किया जा रहा? अपमानित मुझे 14 साल से किया जा रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा था। शायद सुधर जाए, शायद समझ में आ जाए। लगातार पिछले 14 साल से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि शायद लोग सुधर जाएंगे। गलती होती है आदमी से, आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन इधर जो मैंने देखा है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का दृश्य जो मैंने देखा, मैं पैदल चल रहा था और उन चेहरों को वो गाड़ी बैठाए थे जिनको सबको मैं ही नहीं पहचान पा रहा था ये कौन लोग हैं। नहीं, उसमें तो अजय राय थे। अजय राय अकेले नहीं थे, और लोग थे। अजय राय को मैं पहचानता हूँ, लेकिन हो सकता है पूरा बनारस मैं पहचान पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अजय राय को। तमाम सारे चेहरे थे, मुझे लगता है 5-6-7 लोग थे। उसमें शायद 2-1 लोगों को लोग पहचानते होंगे, बाकी कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं जमीन पे पैदल चल रहा था, गोलगड्डा चौराहे से लेके और लक्सा तक मैं पैदल गया। तो जो मैंने सीन देखी, एक बार हो सकता है कि राहुल गांधी हमें ध्यान न दें या उनके ध्यान में ना आया हो, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 बार वो हमें देख रहे हैं, देख के हमें हाथ भी हिला रहे हैं। और यदि इतना सेंस नहीं है कि हम बुला के अपने गाड़ी पे बैठा लें, तो आपको नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। और आप मेरा अपमान अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरे बनारस के लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने मुझे सांसद बनाया। पूरा बनारस देख रहा था और सब लोग ये कह रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे भी शायद पहले ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब लोग हमसे कहने लगे तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। और मैं उसी दिन तय कर लिया कि अपमानित होकर पार्टी में रहना बेकार है, मैं नहीं रहूँगा। अब दूसरा पक्ष मेरे सामने ये था कि मैं किस पार्टी में जाऊँ। बहुत लोगों की सोच हो सकती है कि सपा में क्यों नहीं गए, भाजपा में ही क्यों आए। उसमें भी जो मैंने एनालिसिस किया है या जो मेरे पास जानकारी है, राहुल गांधी के आईक्यू में और अखिलेश यादव के आईक्यू में कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों लोगों का आईक्यू लेवल बराबर है। उसका कारण भी मुझे लगता है कि दोनों लोग सेल्फ मेड नेता नहीं है, सिल्वर स्पून वाले। हाँ, दोनों लोग खानदानी नेता हैं, तो उनके अंदर वो क्षमता नहीं है जो उनके परिवार में उनके पिताजी, उनके बाबा, उनकी दादी में रहेगी। तो अब हम अगर आपसे पूछें कि आपने जहाज नहीं छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा है, आपने कप्तान बदल दिया, जिस कप्तान में लीडरशिप क्वालिटी आपने देखा, आपको लगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से एक को चुनना है तो हम नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। देखिए, सिर्फ यही कारण नहीं था। अब मैं जब से पार्टी छोड़ा हूँ, उस समय तो मैंने एक आवेश में, गुस्से में कह लीजिए या दुखी होकर मैंने पार्टी छोड़ा। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को, तो नेता के अंदर जो जो गुण होने चाहिए
लीडरशिप की जो क्वालिटी है कि आप देश को आगे ले जाइए, आप देश को दुनिया के पैमाने पर खड़ा कर दीजिए, आप समाज के अंदर बदलाव करिए, गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान दीजिए, नौजवान का ध्यान दीजिए, महिलाओं का ध्यान दीजिए, बुजुर्गों का ध्यान दीजिए। वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नरेंद्र मोदी के सिवा दूसरा किसी में नहीं है, और किसी नेता से नरेंद्र मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती। अब हम आते हैं अमित शाह जी पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मजबूत गृह मंत्री माने जाते थे, लेकिन जिस काम को सरदार पटेल नहीं कर पाए हैं उस काम को अमित शाह ने करके दिखा दिया इस हिंदुस्तान में। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब से हम लोग होश संभाले होंगे, आज़ादी में तो हम लोग पैदा नहीं हुए थे, आज़ादी की बात की पैदाइश हम लोगों की है। अमित शाह ने जो जो काम करके दिखाया है वो काम सरदार पटेल भी नहीं कर पाए हैं एज ए गृह मंत्री जाके। योगी जी को हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ ऐसा जिला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बदनाम जिला था अपराध में, माफियागिरी में, वहाँ किसी का आप नाम लीजिए तो वो नाम, किसी नेता का भी नाम लीजिए तो इसका मतलब वो नेता अपराधी है, उस पर आरोप है। किसी XYZ का नाम ले लीजिए, आज आजमगढ़ जैसा जिला आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी वहाँ 4 दिन पहले एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है मोदी जी ने। वहाँ की जो लोकल कलाकृतियाँ, लोकल जो वहाँ की कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए, बड़े बड़े संगीतकार पैदा हुए हैं, उनको सजो के आजमगढ़ की पहचान बनाई जा रही है। ठीक, बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप 35-40 साल कांग्रेस में रहे हैं, ये सवाल हमेशा उठता रहा है कि संगठन क्यों नहीं मजबूत हो रहा है। तो आपको लगता है कि जब टॉप लीडरशिप ही उस लायक नहीं है तो फिर ग्राउंड पर उसका इफेक्ट कैसे होगा? कांग्रेस को आपको लगता है कि कोई खड़ा कर पाएगा? मैंने कहा ना कि वैसे मैं राजनीति करता हूँ तो मेरे अंदर IQ होना चाहिए, मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या है, मेरे अंदर पहचान होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। मेरा एक दूसरा संयोग ये रहा है कि 2004 में राहुल गांधी ने जब नामांकन किया, अमेठी में राजनीति में इंटर किए, तो पहला उनका अगले दिन ही रोड शो मैंने बनारस में कराया था, और बनारस में कराया, बहुत बड़ा रोड शो था, मैं चुनाव जीता। और उसी दिन 3-4 जगह वो और गए, हर जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो ये भी नहीं कोई कह सकता कि राहुल गांधी के आने से मैं चुनाव जीता, यदि मैं जीता तो और लोग क्यों नहीं जीते। सेम डे था। मुझे ये अंदाज था कि 20 साल का समय बहुत होता है राजनीति में परिपक्व होने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति जब शुरू किया तो मुझे याद है, मैं जब शुरू में स्पीच देता था तो मेरी आंख बंद हो जाती थी, लेकिन धीमे धीमे करके, मतलब अब 20 साल में आप परिपक्व हो गए, राहुल गांधी परिपक्व नहीं हो पाए। मतलब 20 साल में मुझे किसी सब्जेक्ट पर कोई कहीं बोलवा दे, ये सब्जेक्ट पर बोल दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी नहीं रखते। नहीं, ये अधिकार नहीं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? अब अच्छा, एक चीज बताइए, आप बनारस में, चूंकि आप बनारस के नेता हैं, बनारस के हर गली इलाके मोहल्ले में आपको जानने वाले आपके समर्थक हैं, तो जो आपके वो समर्थक जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, वो जब आपसे ये पूछेंगे कि आप ऐसी पार्टी में चले गए हैं जो बांटने की राजनीति करती है, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। मैं जिसको इस बात का या इस प्रश्न का उत्तर चाहिए वो माइनॉरिटी के इलाके में जाके पूछ ले कि राजेश मिश्रा भाजपा में गए हैं, आपको क्या कहना है। तो वो भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे मैं राजेश मिश्रा के साथ हूं, जो वो कहेंगे वही करूंगा। ठीक है। और अभी मैंने सोचा है, इधर मैं पिछले कोरोना के पहले से, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हर साल रोजा अफ्तार कराता था, उसमें 4-5 हज़ार लोग आते थे। इस साल मैं रोजा अफ्तार कराऊंगा, उसमें भाजपा के नेताओं को बुलाऊंगा। मेरी 20-25 लोगों से जिस दिन मैं दिल्ली से लौट कर आया मेरी बात हुई, तो लोगों ने कहा कि भैया इस साल रोजा अफ्तार होना चाहिए। कराएंगे रोजा अफ्तार? उन लोगों ने कहा कि रोजा अफ्तार होना चाहिए, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप रोजा अफ्तार कराइए। बीजेपी में रह के? क्यों? तो बीजेपी मना करती है क्या?
ये कौन करा ये बीजेपी में? माइंडसेट तो यही है कि बीजेपी में जो है वो रुझान अफसर नहीं करा। उस माइंडसेट को तोड़ने की आवश्यकता है। बीजेपी ने भी अपना अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है, इंद्रेश जी उसके चेयरमैन हैं। बीजेपी भी पासमानदा मुसलमानों की बात करती है। हम उस पासमानदा मुसलमान को खड़ा करके दिखा देंगे कि वो भाजपा में है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आप ही के शहर के हैं, बनारस के। उनका कहना है कि ऐसे नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी के परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? अब यदि 1200 वोट लोग विधानसभा के चुनाव मिले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उनकी जमानत खुद जब्त होती रहे और तीसरे और चौथे पर है, उसके बावजूद उनको फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी विधानसभा के चुनाव में तीसरे चौथे स्थान पे थे और यदि 15-20 हजार उनका और घट जाए विधानसभा में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है? तो ये तो अपने अपने सोचने की बात है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल, अजय कपूर कानपुर के सीनियर कांग्रेस लीडर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, पीएल पुनिया के नाम की भी चर्चा है, और लोग भी आ रहे हैं क्या आपके साथ साथ? देखिए, हमारी किसी से बात नहीं हुई है। 2-4 लोगों ने हमसे बात जरूर किया है कि मैं भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े नाम है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। लोगों ने हमसे बात किया है, मैंने कहा ठीक है मैं लखनऊ आता हूँ, बात करके करा दूंगा। तो वही लीडरशिप के ही मामले को, लीडरशिप उस लायक नहीं है कि हम भाई यदि लीडरशिप मजबूत होती, पार्टी को लोग फ्यूचर दिखाई पड़ता तो कोई क्यों छोड़ता? चलिए, तो कोई फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ा। फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में, किसी लीडर का कोई फ्यूचर नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद वाराणसी के पूर्व सांसद पंडित राजेश मिश्रा ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया इन्होंने, और अब भदोही से लोकसभा चुनाव लड़ने की इनके नाम की चर्चा चल रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।